जय हिंद मेरे डियर फ्रेंडा, क्या हाल है। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके थे इसे आपको पहले बता देते हैं। ठीक है, देखिए हम इसमें सबसे पहले सर्जिकल ड्रेसिंग वगैरह क्या होती है, फाइबर्स क्या होता है, इसे हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। कॉटन को हम एकदम डिटेल में देख चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं सिल्क के बारे में। ये चैप्टर नंबर 6 डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का एक टॉपिक है। ठीक, तो इसके पहले यदि आप कॉटन और सर्जिकल फाइबर और हमारा फाइबर्स वगैरह नहीं देखें तो आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका सिल्क वाला पोर्शन। ठीक है, तो देखिए आपका ये सिल्क वाला पोर्शन है। तो ये आपका स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं, सिल्क आप देखे होंगे, कहते हैं सिल्क की साड़ी है बहुत अच्छी रहती है, ये सब सुने होंगे कि नहीं। तो उसी सिल्क के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब ये कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है, कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब हम एकदम डिटेल में इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा सिल्क वाला पोर्शन। ठीक, सिल्क वाले पोर्शन में सबसे पहले क्या लिखा है, सिल्क इज ए नेचुरल प्रोटीन फाइबर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून। मतलब सिल्क एक तुम्हारा नेचुरल प्रोटीन फाइबर है और किससे प्राप्त किया जाता है, कोकून। अब कोकून क्या होता है, एक सर ये क्वेश्चन आ गया, कोकून क्या होता है। कोकून कुकुर वाला कोकून नहीं जी, ठीक है। कोकून जब होता है एक बॉम्बॉक्स मोराई होती है, ठीक है, एक बॉम्बॉक्स मोराई होती है, वो क्या कर देती है ऐसे, यानी साउ शेप का, मतलब गठिए के समान ऐसे होती है। तो इसी के अंदर क्या होती है, ऐसे फॉर्मेशन करती है, उसी को क्या बोलते हैं, कोकून। उससे ही क्या कर दिया जाता है, हमें सिल्क प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सिल्क उसी से प्राप्त किया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्या क्या होता है। पहला हो गया सिनोनिम्स पे आते हैं। सिनोनिम्स एक्चुअली होता क्या है, इसे हम देख लेते हैं। सिनोनिम्स मतलब सुने होंगे पर्यायवाची, कहते हैं ना पर्यायवाची, वही चीज़ें हैं यहाँ पर हमें देखनी पड़ेगी। इसका क्या होता है, मंटुआ, मंटुआ इसका सिनोनिम्स होता है। दूसरा देखा जाए पोंगी होता है, तीसरा देखा जाए सुमिति होता है, चौथा देखा जाए तो आपका सैंडल और ETC, मतलब बहुत नाम से ये फेमस है सिल्क। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून, किससे, बॉम्बॉक्स मोराई, किससे, बॉम्बॉक्स मोराई, बॉम्बॉक्स मोराई से प्राप्त किया जाता है। मतलब सिल्क किससे किया जाता है, बॉम्बॉक्स मोराई से प्राप्त किया जाता है। ठीक, आपको हम डायग्राम दिखा देते हैं बॉम्बॉक्स मोराई के, बटरफ्लाई सुने होंगे, ठीक है, उसी की तरह होता है। ये देखिए, ये आपका क्या है, एक्चुअली बॉम्बॉक्स मोराई है। कोकून का फॉर्मेशन एक सहतूत का प्लांट होता, किसका, सहतूत, तूत का प्लांट गांव में देखे होंगे, तूत जो फरता उसी पे ये मोस्टली ग्रो कराया जाता है। तो ये क्या कर देता है, इसके पत्तियों को खाता है। तो ये जो देखिए बना हुआ था क्या होता है, एक इसका लार्वा है और ये एक्चुअल तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक लार्वा है और ये तुम्हारा क्या है, एक्चुअली कोकून है। तो ये ही तुम्हारा क्या होता है, इसी के बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए पहला ये बॉम्बॉक्स मोराई हो गया, बी वाला तुम्हारा कोकून फॉर्मेशन और तीसरा तुम्हारा लार्वा होता है। ठीक है, अब यही तुम्हारा क्या होता है, देखिए ये जो ऑब्टेन फ्रॉम द बॉम्बॉक्स मोराई, जो तितली की तरह होती है, ठीक है, ये बॉम्बॉक्स मोराई उसे कहते हैं। फैमिली देखी जाए तो क्या होती है, बॉम्बोडिएसी सीडीज की फैमिली होती है, बॉम्बोसीडीज की फैमिली होती है, क्या होती है, बॉम्बोसीडीज की फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए, मतलब इसमें कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है, तो सबसे पहला केमिकल क्या है, फिब्रोन है, क्या है, फिब्रोन प्रेजेंट है, ग्लाइसिन प्रेजेंट है, एलानीन प्रेजेंट है। तो इतने सारे आपके क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंतर्गत प्रेजेंट हैं। ठीक, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें इतने चीज़ें होते हैं। अब हम आते हैं प्रिपरेशन। एक्चुअली देखा जाए तो ये कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या कर देते हैं, यहाँ से आपका ये हम ना फ्लो चार्ट यहाँ से बना दिए हैं। ठीक है, अब इसी फ्लो चार्ट को ध्यान से आप सुनिएगा तो आपका काम होने वाला है। देखिए सबसे पहले कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म, मतलब जो भी आपका सिल्क वर्म है उसे कल्टीवेशन, मतलब उसकी खेती की जाती है। कैसे की जाती है, सबसे पहले क्या, सहतूत का प्लांट होता है, ठीक है, सहतूत का ये आपका मान लेते हैं प्लांट हो गया। इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, जो बॉम्बॉक्स मोराई है उसके ला के ऊपर इसे डाल दिया जाता है। तो ये अपनी कॉलोनी बनाता है। इसमें जितने भी आपके ये लीफ वगैरह होते हैं किसके, यानी सहतूत का जो लीफ होता है उस लीफ को ये क्या कर देते हैं, खाते हैं और इसी के ऊपर अपनी कॉलोनी बनाते चले जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कल्टीवेशन मतलब उसकी खेती की जाती है। उसके बाद क्या कर दी जाती है, हैचिंग। आप एरो लगाते चलिए, ठीक है,
एरो लगाते चलिए जिससे आपका काम बन जाएगा। सबसे पहले कल्टीवेशन आप हम रुकिए कर देते हैं पहले, ठीक। अब सुनिए, इसी को ध्यान से आपको सुनना है। सबसे पहले भी आप बोले कल्टीवेशन, प्लांट के ऊपर उसका कल्टीवेशन कराया जाता है। उसके बाद हैचिंग, मतलब अंडा पनपना जब स्टार्ट हो जाता है तो अंडा फूटता है। अंडे के फूटने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ क्या होगा, देखिए पहले हमने क्या कल्टीवेशन मतलब खेती कर दिया। यदि मान लेते 2-4 लाए थे, वो क्या होगा, अंडा देना स्टार्ट कर दिया। अंडा देना स्टार्ट कर दिया मतलब लार्वा अंडा सब कुछ बनना स्टार्ट हो गया। तो दूसरा की स्टेप आ जाएगा अंडे यानी हैचिंग, अंडे का पनपना। अंडा जब पनप जाएगा तो अंडा फूटेगा, ठीक। अंडा फूटेगा, उसके बाद क्या करेंगे, उससे जो निकलेंगे वो क्या करेंगे, मान लेते हैं ऐसे कुकून निकल रहे हैं तो इनके ऊपर क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम रोआ बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर पे रोआ नहीं होता है, उसी तरह से ये क्या होता है, इसके ऊपर रोआ होता है। तो रोवे को हम क्या कर देते हैं, हटाते हैं, ठीक। रोवे को गिराना होता है जिसे हम मोल्टिंग बोलते हैं। मोल्टिंग के तत्पश्चात कटिंग ऑफ कुकून, यानी कुकून को क्या कर दिया जाता है, कट किया जाता है। कुकून को क्या कर दिया जाता है, कट किया जाता है अलग अलग हिस्से में। कटाई देखो कर दिया, कटिंग ऑफ कुकून, कुकून की कटाई की जाती है। उसके बाद क्या कर दिया, छटाई की जाती है, मतलब जो अच्छी क्वालिटी का होता है एक तरफ, जो बेकार यानी बेकार क्वालिटी का होता है एक तरफ। जैसे मान लेते हैं आपके घर में वो गेहूं दबा रहा, तो गेहूं दबा रहा था क्या था, भूसा एक तरफ हो जाता है, आपका गेहूं एक तरफ हो जाता है। फिर गेहूं का जो मेन क्वालिटी होती है, तो अच्छी अच्छी जो बड़ा दाना होता है तो क्या कर देते हैं हम, मशीन की सहायता से उसे अलग कर लेते हैं। मोस्टली जब हमें सीड रूट के लिए रखना रहता है तब वो करते हैं, ठीक है। तो वही क्या कर देते हैं, छटाई, मतलब अच्छी जो क्वालिटी का होता है उसे एक तरफ और जो बेकार क्वालिटी का होता है उसे एक तरफ कर दिए, मतलब छटाई की जाती है। उसके बाद सॉफ्टनिंग ऑफ सेरीसीन, मतलब उसके क्या कर देते हैं, सेरीसीन जो होता है, जो निकलता रेशा निकलता है, रेशे को क्या कर देते हैं हम, सिंपली नरम करते हैं। क्या नरम करते हैं, एकदम से सॉफ्ट बना दिया जाता है, ठीक है। सॉफ्ट बनाने के बाद क्या हो जाता है, रीलिंग द फिलामेंट, उसे क्या लच्छे के फॉर्म में हम प्राप्त कर लेते हैं। लच्छे के फॉर्म में जैसे क्या होता है, जैसे वो सिल्क का कपड़ा उपड़ा लेने जाएंगे तो रील होता है, कहते हैं धागे का रील, तो उसी तरह से लच्छा प्राप्त किया जाता है। उस लच्छे को किलो के हिसाब से मार्केट में भेज दिया जाता है। तो ये तुम्हारा था सिंपल सा आपका सिल्क का प्रिपरेशन। सिंपल सा क्या लिखना, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म। पेड़ एक मालबेरी प्लांट होता है जिसे हम शहतूत बोलते हैं, उसके ऊपर इसे ग्रो कराया जाता है। अंडा होता है, अंडा हैचिंग करता है। अंडा हैचिंग करने के बाद मोल्टिंग, उसके जो रोआ होते हैं वो गिरा दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कटिंग ऑफ कुकून, कुकून को कट कर दिया जाता है। उसके बाद उसे छटाई की जाती है। उसके बाद उसे नरम किया जाता है। उसके बाद लच्छे के फॉर्म में प्राप्त कर दिया जाता है। उसके बाद कंपनी में भेज दिया जाता है। जो भी चीज़ मतलब साड़ी बनाना तो साड़ी बना सकते हैं, और मान लेते हैं उन्हें क्या बनाना है, कोई सर्जिकल आइटम बनाना तो वो बना सकते हैं। तो ये सब सारा चीज़ यहाँ से हो सकता है, इतनी चीज़ें वो बना देते हैं। अब यहीं से हम इसका क्या देख लेते हैं बेटा, यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं, तो देखें हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देख चुके हैं जी, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, अब यूजेज की बात आती है तो यूजेज हम देख लेते हैं। देखिए यूज देखा जाए तो सिल्क वर्म का यूज कहाँ होता है, देखो कहते सिल्क फाइबर आर यूज द प्रिपेयरिंग ऑफ द सूचर, सूचर को प्रिपेयर करने के लिए, सीव बनाने के लिए और लाइगेचर बनाने के लिए हम इसका मोस्टली यूज करते हैं। मतलब यूज आप सिल्क देखा जाए तो इतने जगह आप कर सकते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं पॉइंटेड वाई लिखे थे के लिए, यानी प्रिपरेशन ऑफ सूचर को प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ सीव को प्रिपेयर करने के लिए, एक लाइगेचर आता उसे भी प्रिपेयर करने के लिए हम सिल्क का यूज कर सकते हैं। जो आपकी क्या होती है, क्लॉथ होता है, बहुत सारे क्या होते हैं क्लॉथ्स भी, यानी इसी के आते हैं जो थोड़ा सा चमकीले टाइप में रहते हैं, तो क्लॉथ प्रिपरेशन होता हो सकता है। तो ऐसे सारे से बहुत सारी चीज़ आपका क्या होता है सिल्क से बनाया जा सकता है। अब जो भी आपका यूज जहाँ जहाँ दिखे वो आप और यहाँ से ईजिली चिपका सकते हैं। तो ये था टोटल आपका यानी सिल्क के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम किसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा उल के बारे में, ठीक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।